नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो कथा लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, उस कथा को ध्यान से सुनेंगे और इस कथा से मिलने वाली शिक्षाओं पर भी हम चर्चा करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। तो चले उस कथा की ओर। आज से हजारों वर्ष पहले एक ग्राम में एक काला सर्प रहता था। वो बड़ा ही विषैला था। उसने अपने विष से सारे ग्रामवासियों को परेशान कर रखा था। बच्चों को, बूढ़ों को, युवाओं को वो किसी को नहीं छोड़ता था। जहाँ मौका मिलता था उसे काट लेता था और उसके विष के प्रभाव से वो लोग तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। उससे गांव वाले इतने डरे हुए थे कि गांव में कोई निकलता ही नहीं था। सब अपने घरों में दुबके रहते थे उस सर्प के डर से। एक बार उस ग्राम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। गांव की दशा देखकर उन्हें चिंता हुई और उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि गांव में एक भयंकर सर्प रहता है और उसके अत्याचार से सारे ग्रामवासी दुखी हैं। नारद जी उस सर्प के पास गए और सर्प से कहा कि आपने इस तरह का अत्याचार, इतना डर, ऐसा माहौल क्यों बना रखा है इतने सुंदर गांव को? आप बेवजह किसी को क्यों काट लेते हैं जो यहाँ के रहने वाले ग्रामवासी आपसे डरे हुए हैं? नारद जी ने उसे कुछ शिक्षाएं दी और कहा कि पूर्व जन्म के कर्मों से आपने नाग योनि प्राप्त किया है। इस जन्म में कुछ धर्म की काम करें, धर्म की बात करें, ताकि अगला योनि आपको मनुष्य का प्राप्त हो और आप मोक्ष की प्राप्ति करें। नारद जी बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई जिसका असर उस नाग पर कर गया। उस दिन के बाद जब नारद जी चले गए तो उस दिन से उस नाग ने, उस सर्प ने गांव वालों को परेशान करना छोड़ दिया। अब हुआ ये कि गांव वाले इतने निश्चिंत हो गए, इतने सबल हो गए कि उस सर्प से कोई डरता ही नहीं था। यहाँ तक कि बच्चे जो थे उस सर्प को ईंट और पत्थर से मारकर लहूलुहान कर देते थे। धीरे धीरे उस सर्प की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। वह मरनाशन के करीब आ गया। अधमरा सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, कोई उसके तरफ देखता तक नहीं था और बच्चे उसे पत्थरों से मारते थे, डंडों से मारते थे। इस तरह करते करते बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन नारद जी ने सोचा कि आज फिर उस गांव में चलना चाहिए जहां उन्होंने उस सर्प को ज्ञान की बातें दे रखी थी, अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। जब वहां गए, वहां गांव में काफ़ी शांति थी और उन्होंने ग्रामवासियों से उस नाग के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि वहीं कहीं मरा पड़ा होगा, आगे जाकर देखे। नारद जी बताए हुए जगह पर गए, देखा कि नाग जो था, सर्प जो था, वो मरनाशन के करीब था, मरने के निकट पड़ा हुआ था। वो अपनी मृत्यु को बाट जोह रहा था कि कब उसे मृत्यु प्राप्त हो जाए। वो इतना दुर्बल और कृशकाय हो गया था। नारद जी ने जब पता किया तो सर्प ने बताया कि आप ही के दिए हुए शिक्षा पर तो मैं चल रहा था। मैंने लोगों को काटना छोड़ दिया, उन्हें डराना छोड़ दिया, जिसके कारण आज मेरी ये स्थिति हो गई है। नारद जी मुस्कुराए और कहा, हे सर्पराज, मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप अहिंसा अपना लीजिए, लेकिन आप अपनी रक्षा नहीं कीजिए। अहिंसा अपनाने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल दें, अपने देश, अपने राष्ट्र को दुश्मनों के चुंगल में जाने दें और हम चुपचाप अहिंसा का माला जपते रहें और दुश्मन कुछ भी करता चला जाए। इतना तो सामर्थ्यवान हमें बनना ही होगा कि हम अहिंसा से भी करें, अहिंसा को भी अपनाएं और अपनी रक्षा भी करें। और अपनी रक्षा के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती। नारद जी जब उस सर्प को समझाया तो उसे ज्ञान देते समय नारद जी ने बताया कि आप
इतने विषधर हैं, आपके पास शक्ति की कमी नहीं है, आप किसी को काट नहीं सकते हैं, उसे डरा तो सकते हैं अपने विषयों से। आपके पास जो भी आए उसे फुफकार मारने पर ही वह व्यक्ति डर कर आपके नज़दीक नहीं आएगा, और इस प्रकार आपकी जान की भी रक्षा हो गई और अपने अहिंसा धर्म का भी पालन कर लिया। सर्प को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन से जो भी कोई आता था उसके पास तो वो काटता नहीं था, बल्कि अपने फुफकार से उन्हें डराकर दूर भेज देता था। तो बच्चों, यह कहानी हमें यह शिक्षा दे जा रही है कि अहिंसा धर्म का नाम तो है, लेकिन वो धर्म होने के साथ साथ हमें अपनी रक्षा भी करनी चाहिए। अपने देश की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हम जो कदम उठाते हैं उसे हिंसा नहीं कहा जाता, वो भी धर्म के करीब ही आता है। आपने इस श्लोक को आधा ही जाना है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म तो है, लेकिन उसके आगे की एक पंक्ति है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, लेकिन धर्म न्याय और नैतिकता की रक्षा के लिए की गई हिंसा यानी प्रतिकार भी उतना ही बड़ा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी पंक्ति में धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा या अन्याय के विरुद्ध की गई लड़ाई भी वैसा ही धर्म है जैसा अहिंसा है। तो हमारी बात समझ में आ गई। हमें इसे ध्यान में रखकर इस बुरे समाज से जो आज पाश्चात्य जगत के चकाचौंध में डूबता जा रहा है उससे अपने आप को रक्षा करना है। अपने पड़ोसी देशों से, अपने पड़ोस में रहने वाले वैसे दुर्दांत लोगों से जो हमारा अहित करना चाह रहे हैं और करते भी आते हैं। और यहाँ हम सनातनियों को क्या मानते हैं कि ये तो अहिंसा के पुजारी हैं, ये कुछ करेंगे ही नहीं, और बगल में कुछ घटनाएं घटती हैं तो हम चुपचाप देखते रहते हैं। अब इससे हमें अलग उठकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम जी पाएंगे और अपने सनातन धर्म की रक्षा भी कर पाएंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान।